Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn 80 English short sentences for daily use. These English short sentences are for your English speaking practice. So watch this lesson till end, learn all these English short sentences and use them in your daily conversation. So let's begin. Our first short English sentence is get a life. गेट अ लाइफ हम यूज करते हैं जब आपने किसी को ये कहना को कोई ढंग का काम करो, जैसे कोई इंसान कोई बड़ा ही बोरिंग किस्म का काम कर रहा है या बहुत ही पॉइंटलेस किस्म का यूजलेस किस्म का काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, अपना बस वक्त जाया कर रहा है, ठीक है। तो तब आप उसको ये जो शॉर्ट फ्रेज है ये बोल सकते हैं कि गेट अ लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कह रहा हो, कोई गॉसिप कर रहा है किसी के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि स्टॉप गॉसिपिंग अबाउट हर, गेट अ लाइफ, कि उसके बारे में गॉसिप करना या उसके बारे में जो भी चुगली वगैरह करना है इसको छोड़ो और गेट अ लाइफ मतलब कि कोई ढंग का काम करो, तुम तो अपना वक्त जाया करो, ये फजूल काम क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो गेट अ लाइफ आप कहते हैं किसी को जब आपने किसी को कहना हो कि कोई ढंग का काम करो। हमारी नेक्स्ट जो शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस है वो है डोंट स्लाउच। स्लाउच का मतलब होता है थोड़ा वो हम इजी होकर बैठते हैं ना, थोड़ा झुक कर ढीला होकर बैठते हैं, ठीक है, उसको स्लाउच करना कहते हैं। तो वो कहते हैं कि डोंट स्लाउच, अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, टीचर्स क्लास में बोलती है डोंट स्लाउच, ठीक है, कि मतलब थोड़ा झुक कर या टेढ़ा होकर मत बैठो, बिल्कुल सीधा बैठो, ठीक है। तो डोंट स्लाउच। आगे सीधा बैठने के लिए जो शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस है वो है सिट अपराइट। सिट स्ट्रेट भी होता है कि सीधा बैठो, और सिट अपराइट, अपराइट का मतलब होता है कि हम जब अपनी बिल्कुल बैक को सीधा कर कर बैठते हैं ना, जो भी चेयर वगैरह हो या अगर काउच पे बैठे हैं कहीं पे, तो जब हम बिल्कुल अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठते हैं तो उसको कहते हैं सिट अपराइट, के सीधा होकर बैठना, ठीक है। तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इंग्लिश शॉर्ट फ्रेज है वो है अकम्पनी मी। अकम्पनी मी का मतलब होता है मेरे साथ चलो, ठीक है। किसी को आपने कहना हो ना कि मेरे साथ चलो जरा वहां तक जहां तक भी आपने जाना है, तो तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं अकम्पनी मी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अकम्पनी मी टू द रूफ, कि छत तक मेरे साथ चलो या छत पर मेरे साथ चलो। जैसे अपने छोटे बहन भाई को कहना होगा आप छत पे जा रहे हैं कोई चीज लेनी है, तो आपने कहना ना कि मेरे साथ छत तक चलो, तो आप तब कह सकते हैं अकम्पनी मी टू द रूफ। या कोई जा रहा है और उसको आपने कहना कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तब आप कह सकते हैं मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू, कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। हमारी नेक्स्ट जो शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस है वो है नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई आया है और किसी ने भी उसको नहीं देखा, तो आप बोल सकते हैं नन ऑफ अस सॉ यू कमिंग, कि हम में से किसी ने भी तुम्हें आता हुआ नहीं देखा, ठीक है। हम जितने भी लोग, जैसे तो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जैसे आपने कहना हो कोई कहीं जाने का प्लान है, कोई पूछ रहा है कि भाई रेडी हो गए, और आप तो सब अभी तक रेडी नहीं, तो आप कह सकते हैं कि नन ऑफ अस इज रेडी येट, कि हम में से तो अभी तक कोई भी रेडी नहीं है, हम में से तो अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ, ठीक है। तो नन ऑफ अस का मतलब होता है हम में से कोई भी नहीं। हमारी नेक्स्ट इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंस है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे आपने कोई बात कहनी ना कहीं बस थोड़ी देर में, तो तब आप बोलेंगे इन अ वाइल। जैसे आई विल बी देयर इन अ वाइल, कि मैं थोड़ी देर में बस पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि मतलब कब तक आ रहे हो, तो आप कहेंगे कि आई विल बी देयर इन अ वाइल, कि मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। या आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल, जैसे कि आप होता है ना, आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं फोन पे और आपको बीच में थोड़ा सा काम आ गया, तो आप उसे कहने कि भाई मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो तब आप बोल सकते हैं आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल, कि मैं थोड़ी देर में बस तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंस है वो है वंस इन अ वाइल, कभी कभार। जब कहना हो ना किसी चीज को कि ये तो कभी कभार होती है, तो उसके लिए आप ये जो शॉर्ट सेंटेंस है वो यूज करेंगे वंस इन अ वाइल। जैसे कि आई विजिट हिम वंस इन अ वाइल, कि मैं बस कभी कभार जो है ना उससे मिलने जाता हूँ या उससे मेरी मुलाकात होती है, कभी कभार उसकी तरफ जाता हूँ। या आई कॉल हर वंस इन अ वाइल, कि मैं उसे फोन कभी कभार ही करता हूँ, मेरी ज्यादा बात नहीं होती उसे, बस कभी कभार ही फोन पे बात होती है, ठीक है। तो आई कॉल हर वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड ओपिनियन। सेकेंड ओपिनियन का मतलब होता है दूसरी राय। ये हम यूज करते हैं जैसे हमें कोई मसला चल रहा हो ना, और आपने उस मसले पे किसी एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ली, तो आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर आप कहते हैं कि मैं किसी दूसरे एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ले लूं। जैसे कि हमें कोई मेडिकल खुदा ना खास्ता कोई मसला हो, तो एक डॉक्टर से आपने चेक करवाया, उसकी ओपिनियन ली कि क्या करना चाहिए, ये क्या मसला है, ठीक है। आप उसे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप ये सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे डॉक्टर को भी चेक करवा के ना तो देख लूं कि उसकी क्या ओपिनियन, इसको कहते हैं सेकेंड ओपिनियन लेना, ठीक है। इसी तरह से कोई लीगल मसला होता है, तो जैसे हम एक लॉयर से कंसल्ट करते हैं ना, थोड़ी देर बाद अगर हम कहें कि हम किसी दूसरे लॉयर से भी जो ना उसकी भी ओपिनियन लेकर देख ले कि वो क्या कहता है, तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे लॉयर की सेकंड ओपिनियन ली, ठीक है। तो सेकंड ओपिनियन का मतलब होता है दूसरी राय। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है वर्क होल हार्टेडली।
मतलब दिल से काम करना। होल हार्टेडली का मतलब होता है दिल से, पूरे दिल से काम करना, ठीक है। तो ही वर्क्स होल हार्टेडली मतलब कि वो जो है ना, जो भी काम करता है मतलब वो पूरे दिल से काम करता है, पूरा मन लगाकर काम करता है, ठीक है। And next short phrase is act pricey. Act pricey का मतलब होता है नखरा दिखाना, ठीक है। कोई इंसान जो है वो बड़ा नखरा दिखा रहा हो ना किसी चीज में, तो that person is acting pricey, ठीक है। Don't act so pricey मतलब इतना नखरा ना दिखाओ। ये अक्सर लड़के भी यूज करते हैं लड़कियों के लिए, जब कोई लड़की बड़ा नखरा दिखा रही हो ना, या हार्ड टू गेट प्ले कर रही हो, ठीक है, तो तभी बोलते हैं कि she acts pricey या don't act pricey, ठीक है, कि इतना नखरा मत दिखाओ। नेक्स्ट है कम अगेन। कम अगेन हम यूज करते हैं जब किसी ने कोई बात कही और आपको समझ में नहीं आई ना, और आपने उसे ये कहना हो कि फिर से कहना, तो तब आप बोलेंगे कम अगेन, ठीक है। लेकिन ये आप बड़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इनफॉर्मल है, तो ये आप अपने मतलब दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वालिदैन के साथ या टीचर्स के साथ आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा कम अगेन। जैसे क्लास में कोई समझ नहीं आ रहा, आप टीचर को कह रहे हैं टीचर कम अगेन, नहीं, वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, बदतमीजी में आ जाएगा। कम अगेन आप फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। गेट रियल। गेट रियल का मतलब होता है हकीकत पसंदाना बनो। कोई इंसान ऐसी बात कर रहे हैं ना जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, तब आप उस इंसान को ये बोल सकते हैं कि गेट रियल, थोड़ा सा ना रियलिटी को मद्देनजर रख के बात करो, थोड़ी हकीकत वाली बात करो, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, गेट रियल, कि तुम जो बात कह रहे हो ना ये पॉसिबल नहीं है, गेट रियल, थोड़ा रियलिटी में रहकर बात करो, ठीक है। और नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज आस्क हिम टू या आस्क हर टू। किसी को कहना हो ना कि उससे ये करने को कहो, तो तब हम ये जो शॉर्ट फ्रेज है तब यूज करते हैं। जैसे कि आपने कहना है कि आस्क हर टू ब्रिंग लंच विद हर, मतलब कि उससे कहो कि अपने साथ ना लंच लेती हुई आए, ठीक है। तो आप किसी को कह रहे हो कि किसी से कहो, ठीक है, तो उससे कहो या उससे करने को कहो या उससे ये करने को कहो, तो तब आप ये आस्क हिम टू या आस्क हर टू जो शॉर्ट फ्रेज है ये यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, फौरन, ठीक है। जैसे ही कॉल द डॉक्टर एट वंस, मतलब उसने फौरन डॉक्टर को कॉल की, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हुई ना, तो उसने फौरन, किसी ने कोई काम कोई एक्शन फौरन लिया ना, तब आप ये जो फ्रेज है वो यूज कर सकते हैं कि एट वंस ही डिड दैट एट वंस, कि उसने फौरन ये काम किया। ही कॉल द डॉक्टर एट वंस, उसने फौरन डॉक्टर को कॉल की। नेक्स्ट फ्रेज इज एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, हर हाल में, ठीक है, हर कीमत पे, हर हाल में, या किसी भी कीमत पे, तब आप ये शॉर्ट इंग्लिश जो फ्रेज है या सेंटेंस है वो बोलेंगे एट एनी कॉस्ट। जैसे शी वांट्स दिस ड्रेस एट एनी कॉस्ट, कि उसको ये ड्रेस चाहिए हर कीमत पे, हर हाल में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज योर टर्न या माई टर्न या हिज टर्न या हर टर्न। इसका मतलब होता है कि जैसे माई टर्न, मेरी बारी, या इट्स योर टर्न, तुम्हारी बारी। जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ना लो भी अब तुम्हारी बारी है, तो आप कहेंगे नाउ इट्स योर टर्न, कि अब ये तुम्हारी बारी है, या अभी अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न, या अब उसकी बारी है, नाउ इट्स हर टर्न या हिज टर्न, ठीक है। तो बारी के लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज एनीथिंग एल्स, और कुछ। आपने किसी से पूछना हो ना और कुछ, कोई बात कह रहा है और आपने कहना और कुछ, तो तब आप बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स, कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है या बात यहाँ पे खत्म है, ठीक है, तो और कुछ, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज बी केयरफुल। किसी को कहना हो कि जरा ध्यान से, ठीक है, मोहतात रहो, ध्यान रखो जरा, तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, कि जो भी तुम अल्फाज बोलते हो ना उस पे जरा ध्यान से, मोहतात रहो, ध्यान से वर्ड्स जो ना वो बोला करो। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, कि अपने अल्फाज के साथ थोड़ा मोहतात रहो, कि गलत अल्फाज मत इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टे अवे, दूर रहो। किसी को कहना ना मेरे से दूर रहो, तो स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो। नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ। एट द एज ऑफ का मतलब होता है इस उम्र में। किसी भी आप बात एक्सप्लेन करें कि मैंने फलां काम इस उम्र में किया था या इस एज में किया था, तब कहेंगे एट द एज ऑफ। जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 20, कि मैंने काम करना जो है ना 20 साल की उम्र में शुरू किया था, ठीक है, तो एट द एज ऑफ, इस उम्र में। नेक्स्ट इज प्लीज चेक। किसी को कहना ना कि जरा चेक करना इस चीज को, जैसे कि प्लीज चेक इफ द लाइट्स आर ऑफ, कि जरा चेक करना कि क्या बत्तियां बंद है, ठीक है, लाइट्स बंद है, तब आप बोलेंगे प्लीज चेक, चेक इफ द लाइट्स आर ऑफ। किसी भी इंसान को आपने कहना है कि ये जरा चीज चेक करना, तो तब आप बोलेंगे प्लीज चेक। नेक्स्ट इज
गेट मूविंग का मतलब होता है जल्दी करो, ठीक है। जैसे कोई काम हो रहा है, आपने कहना है जल्दी करो, ठीक है, तो तब आप कहेंगे गेट मूविंग, वी डोंट हैव द होल डे, गेट मूविंग, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, गेट मूविंग मतलब जल्दी इस चीज को करो, जो भी काम आप किया जा रहा है उस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। किसी को कहना हो ना, किसी ने कोई बात कही है तो आपने कहना कि जरा मुझे बाद में याद दिलाना इस बात को, ठीक है, तो आप कहेंगे उसको रिमाइंड मी लेटर, कि मुझे बाद में इस बात को याद दिलाना। नेक्स्ट इज कॉल मी व्हेन का मतलब कि मुझे तब कॉल करना जब, ठीक है, मुझे कॉल करना जब, जैसे कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, कि मुझे तब कॉल करना जब तुम फ्री हो गई, या कॉल मी व्हेन यू गेट देयर, कि मुझे तब कॉल करना जब तुम वहां पहुंच जाओ। जैसे कोई घर जा रहा है ना, तो आप उसे कहें कि जब तुम घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना, तो आप कह सकते हैं कॉल मी व्हेन यू गेट होम, ठीक है, कि जब तुम घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप द चेंज, हम दुकानों वगैरह पे जब कोई चीज हम मार्केट वगैरह में खरीद रहे होते हैं, जब आपने पैसे दिए और बकाया आपको आ रहा होता है ना, तो आपने वो बकाया ना लेना हो, ठीक है, तो आप तब कह सकते हैं जो भी शॉपकीपर है कि कीप द चेंज, कि छुट्टा तुम रख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज वक्त की नजाकत को समझो, हम ये कितना बोलते हैं नॉर्मली, वक्त की नजाकत को समझो या सिचुएशन की नजाकत को समझो, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द टाइम या अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, कि सिचुएशन की नजाकत को समझो या वक्त की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द टाइम। नेक्स्ट इज एट लीस्ट, आखिरकार, जैसे ना कम से कम, एक्सरसाइज एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक, कि एटलीस्ट या ना कम से कम जो है ना वो 2 दफा तो वीक के अंदर जरूर एक्सरसाइज करो, ठीक है। कोई काम आपने किसी को करना कि कम से कम इतना तो कर लो, तो तब आप ये शॉर्ट जो सेंटेंस है ये बोलेंगे एट लीस्ट। नेक्स्ट इज बी अटेंटिव का मतलब ये होता है ध्यान से सुनो, जैसे टीचर्स क्लास में कहती है बी अटेंटिव, जब स्टूडेंट्स ना सुन रहे हो ना तो टीचर बोलेगी बी अटेंटिव, इसका मतलब ये होता है कि ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। बी अटेंटिव व्हाइल आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं बात कर रही हूँ ना तो ध्यान से, और ये अक्सर पेरेंट्स भी हमें कहते हैं, जब वो हमें कुछ कह रहे हो तो हम ना सुन रहे हो तो वो कहते हैं कि बी अटेंटिव व्हाइल आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना तो उस वक्त ध्यान से सुनो, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट बी हम यूज करते हैं जब हमने किसी को कहना हो कि ऐसा मत बनो या ऐसा मत करो। जैसे कि आपने किसी को कहना है कि बेवकूफ मत बनो, ठीक है, तो आप बोलेंगे डोंट बी सिली, कि बेवकूफ मत बनो, या आपने कहना डरपोक मत बनो, डोंट बी कवर्ड, कि डरपोक मत बनो, या ठीक है, तो किसी को कहना ना कि ऐसा मत करो या ऐसा मत बनो, तो तब आप ये कहेंगे डोंट बी। नेक्स्ट इज एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में, ठीक है, जब कोई चीज स्टार्ट हुई शुरू में, एट फर्स्ट, तो आप तब अब ये बोलेंगे, ये फ्रेज बोलेंगे एट फर्स्ट आई थॉट ही वॉज फ्रेंडली बट आई वॉज रॉन्ग, कि शुरू में मुझे लगा, जैसे आपकी मुलाकात होती ना किसी के साथ, तो शुरू में मुझे लगा एट फर्स्ट, के पहली दफा जब मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा कि वो फ्रेंडली है, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत निकला, वो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ लोग होते हैं थोड़े रूखे होते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंडली नहीं है। अनदर शॉर्ट फ्रेज इज कंसिडर इट्स डन, समझो कि बस हो गया, ठीक है, जब किसी को आप नहीं कहना ना कि आप समझे बस ये काम हो गया, तो आप ये उसको ये बोल सकते कंसिडर इट्स डन, क्या बस ये समझे कि ये हो गया बस। लेट हिम इन, इसका मतलब ये होता है कि उसे अंदर आने दो। लेट हर इन या लेट हिम इन, जैसे होता है ना अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी है, कोई किसी ऑफिस में आप गए हैं तो वो जो भी अंदर बैठे तो वो कहते हैं ना कि हाँ उसको आने दो, अंदर आने दो, तो तब वो बोलते हैं लेट हिम इन या लेट हर इन, कि उसको अंदर आने दो, ठीक है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, ठीक है, किसी को कहना है ना कि बाहर इंतजार करो, तब आप बोलेंगे वेट आउटसाइड। नेक्स्ट इज डोंट पैनिक का मतलब होता है जब आप कोई इंसान जो ना वो बहुत किसी सिचुएशन में घबराने लग जाए, उसे समझ लें अब मैंने क्या करना है, तो पैनिक वो सिचुएशन होती है जब आप थोड़े से वो घबराहट में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, तो डोंट पैनिक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कोई इस तरह की सिचुएशन में है ना कि कोई घबरा रहा है तो अब आप उसको बोल सकते हैं डोंट पैनिक, घबराओ मत, काम डाउन, थोड़ा मतलब कि रिलैक्स रहो। ओके जी, नेक्स्ट इज दैट्स इनफ का मतलब होता है कि इतना काफी है, ठीक है, जिसे कहना है कि दैट्स इनफ फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कि अभी के टाइम बीइंग का मतलब है कि अभी के लिए, जैसे अभी के लिए हमने कहना अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है, किसी ने आपको कोई हेल्प की है
तो आपने कहना ना कि दैट्स इनफ फॉर द टाइम बिंग, कि अभी के लिए इतना ही काफी है, मजीद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बिट मोर। अ बिट मोर का मतलब होता है थोड़ा और, ठीक है। आई नीड अ बिट मोर, कि मुझे थोड़ा और चाहिए, ठीक है। एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नजर में। आई लाइक्ड हर एट फर्स्ट साइट, कि मुझे पहली नजर में ही वो अच्छी लगी थी, ठीक है। तो एट फर्स्ट साइट पहली नजर में। नेक्स्ट इज अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन कहते हैं बार बार। यू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, कि तुम बार बार सेम मिस्टेक्स, एक जैसी गलती जो है ना तुम बार बार करते हो, ठीक है। अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट शॉर्ट सेंटेंस इज मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिसका कहते हैं ना बस तुम ये बात ना मेरी लिख के रख लो, उसको कहते हैं इंग्लिश में मार्क माई वर्ड्स। ही विल डू इट अगेन, मार्क माई वर्ड्स, कि वो ये दोबारा करेगा, तुम ये मेरी बात लिख के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिल डोंट नो। अभी तक नहीं पता, ठीक है। किसी को कहना है कि स्टिल डोंट नो, अभी तक नहीं पता। आई स्टिल डोंट नो, कि मुझे तो अभी तक नहीं पता। ही स्टिल डजंट नो, उसे अभी तक नहीं पता, अभी तक ही वो ये बात नहीं जानता या जानती, या मैं अभी तक ये बात नहीं जानती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस कहते हैं क्या इत्तेफाक की बात है, जो कहना होता है क्या इत्तेफाक की बात है, ठीक है ना, तब आप कहेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट इज कीप मी अपडेटेड। कीप मी अपडेटेड का मतलब ये होता है कि मुझे सारी खबर देते रहना, ठीक है। ये अक्सर ऑफिस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। यहाँ आपस में फ्रेंड्स में भी कहते हैं कि कोई सिचुएशन चल रही है और आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में जो भी नई बात हो ना मुझे बताते रहना, तो आप तब कहेंगे कीप मी अपडेटेड, कि मुझे मतलब खबर देते रहना कि अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। कीप मी इन द लूप भी कह सकते हैं आप। कीप मी इन द लूप का भी यही मतलब होता है कि मुझे बताते रहना कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, या मुझे बताते रहना कि उसके बाद क्या हुआ। कीप मी अपडेटेड या कीप मी इन द लूप। नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज व्हाट्स योर गुड नेम। किसी को आपने बहुत एहतराम से पूछना हो ना कि आपका इसमें ग्रामी क्या है, जब हम उर्दू में पूछते हैं, ठीक है, या आपका शुभ नाम क्या है जो हिंदी में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर गुड नेम। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कहते हैं व्हाट्स योर नेम, इसका ये तो होता है ना इसी तरह से किसी का नाम पूछना, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा फॉर्मल होकर जब पूछते हैं, ठीक है, कि जैसे उर्दू में आपका इसमें ग्रामी क्या है या आपका शुभ नाम क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट्स योर गुड नेम। नेक्स्ट फ्रेज इज एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो या जितनी जल्दी हो सके, उसको कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल। अरेंज मनी एज सुन एज पॉसिबल, कि पैसों का इंतजाम करो जितनी जल्दी मुमकिन हो या जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड का मतलब होता है मेरी मदद करो। गिव मी अ हैंड विद दीज बैग्स, कि ये जो बैग्स उठाने में आप भारी बैग हो तो आपने किसी को कहना ना कि जरा मेरी मदद करना है इनको उठाने में, तब आप बोल सकते हैं गिव मी अ हैंड विद दीज बैग्स, कि इन बैग्स को उठाने में मेरी जरा मदद करो। नेक्स्ट इज मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम का मतलब होता है इसे अपना ही घर समझे। अक्सर लोग बोलते हैं ना बड़ा फॉर्मल होके, इसे अपना ही घर समझे, तो तब आप बोल सकते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, कि अपने आप को ना आप यही समझे कि जैसे आप अपने ही घर में हैं, ठीक है। आगे है जी एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक वक्त में। स्पीक वन एट अ टाइम, जैसे बहुत से लोग एक साथ बात कर रहे हो ना, तो टीचर्स भी जब स्टूडेंट्स एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलने लग जाए ना, तो टीचर तो बोले स्पीक वन एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक ही बात करे, ठीक है। या आई कैन टॉक टू ओनली वन एट अ टाइम, कि मैं सिर्फ एक वक्त में एक से बात कर सकती हूँ, ठीक है, तो बाकी सब जरा भी इंतजार करें। नेक्स्ट इज एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। या he'll be here एनी टाइम, कि वो यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट वे। दैट वे का मतलब होता है उस तरफ, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज दैट वे, कि आप कोई आपसे रास्ता पूछ रहे हैं ना कि फलां चीज कहाँ पर, आपने बताना ना कि उस तरफ है ये चीज, तो तब आप कह सकते हैं जैसे कि प्रिंसिपल का ऑफिस जो है ना वो उस तरफ है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफिस इज दैट वे, कि उस तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज नथिंग रिक्वायर्ड। नथिंग रिक्वायर्ड का मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए। नथिंग इज रिक्वायर्ड विद दिस फॉर्म, कि ये जो फॉर्म आप फिल करें ना, अक्सर आप किसी ऑफिस वगैरह में जाएंगे और कोई फॉर्म आप फिल करें तो कहना कि इसके साथ ये चीज चाहिए, तो अगर किसी ने उसने ये कहना ना किसके साथ कुछ नहीं चाहिए, बस ये आप फॉर्म फिल करके दे दें, तो तब आप कहेंगे नथिंग इज रिक्वायर्ड विद दिस फॉर्म, या नथिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट फ्रेज इज लिटिल लाउडर। लिटिल लाउडर का मतलब ये होता है थोड़ा ऊंचा। माई मॉम लिसन्स अ लिटिल लाउडर, कि मेरी जो मॉम है वो थोड़ा ऊंचा सुनती है। या कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज, कि क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर इंतजार करें, ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। तो आप कहेंगे कैन यू वेट फॉर अ वाइल, कि क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं या थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज रिमेन सीटेड। कोई बैठे हुए लोग हैं ना आपके, और लोग खड़े हो जाए और आपने ये कहना हो कि भाई रिमेन सीटेड, बैठे रहिए, अपनी सीट पे बैठे रहिए, खड़े मत हो, तब आप कहेंगे रिमेन सीटेड, कि बैठे रहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, ठीक है। किसी को आपने कहना ना कि कोई बात आप समझा रहे हो, आप उसे कहना चाह रहे हो कि मतलब मेरी बात को गलत मत समझना, तो तब आप ये जो है ना शॉर्ट सेंटेंस बोल सकते हैं कि डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मुझे गलत मत समझना। आगे आ जी बाय द वे। बाय द वे हम यूज करते हैं जैसे हमने कहना हो ना कि वैसे आपस की बात है, ठीक है, तो तब आप ये कहेंगे बाय द वे। जब ये शॉर्ट जो फ्रेज है वो यूज करते हैं आप। बाय द वे का मतलब कि वैसे आपस की बात है। जैसे बाय द वे व्हाट्स योर प्लान, कि वैसे आपस की बात है, तुम्हारा प्लान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज शी हैज सल्ट। शी हैज सल्ट का मतलब ये होता है कि वो रूठ गई है। सल्ट का मतलब होता है रूठना, ये वर्ब है, ठीक है। तो शी हैज सल्ट मतलब कि वो रूठ गई है। नेक्स्ट फ्रेज इज नो वे। नो वे हम यूज करते हैं हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब आपने किसी को कहना ना कि बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तब आप कहेंगे नो वे। विल यू रीड दिस बुक, नो वे, क्या तुम ये किताब पढ़ोगे। और अगला दूसरा इंसान बोल सकता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मुझे रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और फ्रेज इज आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट का मतलब होता है मैं खो गया हूँ या खो गई हूँ। जैसे आप किसी जगह पर गए हैं और वहां पर आप रास्ता भूल गए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने नेक्स्ट कहाँ जाना है, तब आप बोल सकते हैं आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं आगे मिल रहा। समटाइम्स क्या होता है कि हम मेंटली भी खो जाते हैं, ठीक है ना। कभी बात करते वक्त आपको समझ नहीं आती कि आगे मैं क्या बोलूं, आप एकदम से अपने दिमाग में ही लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तब भी आप बोल सकते हैं आई एम लॉस्ट, कि मैं बस खो गया, मुझे समझ नहीं आ रही आगे मैं क्या बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज इज आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद, ठीक है, या पहले आप। जैसे कि आप जा रहे हो, आपके साथ लोग हो और आप रुक जाए, दरवाजे में से गुजरना, आपने किसी को कहना ना कि नहीं आप पहले गुजर जाइए, ठीक है, तो तब आप कहेंगे आफ्टर यू, कि आप पहले गुजर जाइए, मैं आपके बाद गुजरूंगा, ठीक है। किसी भी काम में अगर आपने किसी दूसरे इंसान को कहना ना कि आप पहले ये कर लें, ठीक है, या मैं आपके बाद करूंगा, तब आप ये कहेंगे आफ्टर यू। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेज इज वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान से, ठीक है। कोई जैसे होता है ना कि कोई इंसान है, वॉच आउट द पॉट इज हॉट, जैसे गरम कोई बर्तन उठाने लगा है कोई इंसान, तो आपने कहना ना कि ध्यान से, ये गरम है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वॉच आउट द पॉट इज हॉट, कि पॉट जो है ना वो गरम है, तो ध्यान से। नेक्स्ट फ्रेज इज कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब ये होता है कि राब्ते में रहना, ठीक है। किसी को कहना हो ना कि यार राब्ते में रहना, ठीक है, तो तब आप बोलते हैं कीप इन टच। आगे आर यू देयर, कि क्या तुम वहां पर हो। जैसे फोन पे हम कहते हैं ना किसी से बात कर रहे हैं, तो तब आप बोल सकते हैं कि आर यू देयर, कि आपको आवाज नहीं आ रही ना, कि दूसरा इंसान एकदम से खामोश हो जाए और आपको समझना है कि वो लाइन पे भी है कि नहीं है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आर यू देयर, क्या तुम वहीं पे ही हो ना, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। नेक्स्ट इज डू इट प्रॉपरली। डू इट प्रॉपरली का मतलब होता है कोई काम आपने किसी को करने के लिए कहा है, वो इंसान अगर उसको ठीक से ना कर रहा हो, तो तब आप बोलते हैं डू इट प्रॉपरली, मतलब कि इसको ठीक से काम करो, जो भी काम तुम्हें करने को कहा है ना इसको ठीक से करो, तो तब आप कहेंगे डू इट प्रॉपरली। नेक्स्ट फ्रेज इज जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट हम यूज करते हैं बिल्कुल ऐसे ही या बस मिनटों में। जैसे कि किसी को आपने कोई काम कहा और उसने बिल्कुल सही तरीके से किया जैसे आपने उसको कहा था, तो आप कहेंगे जस्ट लाइक दैट, कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हें, बड़ा सही किया तुमने, ठीक है। या जस्ट लाइक दैट हम तब भी यूज करते हैं ये तो मैं बस मिनटों में कर लूंगा, आई विल डू इट जस्ट लाइक दैट। वो आप चुटकी बजाते हुए बोलते हैं ना कि मैं तो बस इसको मिनटों में कर लूंगा, ठीक है। तो ये फ्रेज इन दोनों मीनिंग्स में यूज होती है। नेक्स्ट फ्रेज इज जस्ट डू इट नाउ, कि इसको अभी करो। किसी को कहना ना कोई काम के इसे बस अभी करो, तब आप बोलेंगे जस्ट डू इट नाउ, अभी इसी वक्त करो इसको। नेक्स्ट इज इट्स डन। इट्स डन का मतलब ये होता है कि बस हो गया, कोई काम आपने किसी को करने को कहा और उसने वो कर लिया, तो वो आगे से बोल सकता है इट्स डन, हो गया ये, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट है टाइम इज अप। टाइम इज अप का मतलब ये होता है कि वक्त खत्म हो गया। अक्सर एग्जाम्स वगैरह में हमारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बोलते हैं टाइम इज अप, मतलब कि काम खत्म हो गया, अब आप लिखना बंद कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज रेज योर हैंड। अपना हाथ जो है ना, हाथ ऊपर करना, उसको कहते हैं रेज योर हैंड। हुएवर नोज द आंसर रेज योर हैंड, के जिसको भी जवाब पता है वो अपना हाथ ऊपर करे। नेक्स्ट इज ऑल राइज। ऑल राइज का मतलब होता है सब खड़े हो जाएं, ठीक है। जैसे कोई बड़ी कोई शख्सियत आ रही हो तो कहते हैं ना कि ऑल राइज, प्लीज सब खड़े हो जाएं। ये अक्सर कोर्ट रूम्स में होता है, जब जज आता है ना तो वो आवाज आती है ऑल राइज, के जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब खड़े हो जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट है दैट्स इनफ। दैट्स इनफ का मतलब ये होता है इतना काफी है, ठीक है। दैट्स इनफ, जैसे कोई आपको कुछ दे रहा है और आपने कहना है कि बस इतना काफी, तब आप बोलेंगे दैट्स इनफ, के इतना काफी है, ठीक है। अ बिट मोर। अ बिट मोर का मतलब होता है थोड़ा और। आपने किसी को कहना नहीं नहीं मुझे थोड़ा और चाहिए, कोई चीज आप खाने के टाइम पे भी हो सकता है, जैसे कि आपको थोड़ा और चाहिए, कोई आपके प्लेट में खाना डालो और आप कह रहे हैं कि थोड़ा और डालो, तो आप कहेंगे अ बिट मोर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट मोर। आपने किसी से पूछना हो कि और चाहिए क्या, तब आप ये बोलेंगे वांट मोर, और चाहिए क्या। नेक्स्ट इज वेट अ बिट। थोड़ी देर इंतजार करो, ठीक है। वेट अ बिट का मतलब थोड़ी देर इंतजार करो। नेक्स्ट है नथिंग एल्स, कि नहीं कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कि कोई कहे कि कुछ और कहना है तो आपने कहना नहीं और कुछ नहीं कहना, तो आप बोलेंगे नथिंग एल्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल या दैट इज ऑल, ठीक है। ये दोनों मतलब इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, बस इतना ही, बस काफी, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फ्रेज इज रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड का मतलब ये होता है कि भरोसा रखो या यकीन रखो। किसी को आपने कहना हो ना कि भरोसा रखो ये हो जाएगा, या यकीन रखो ये हो जाएगा, तब आप बोलेंगे रेस्ट अश्योर्ड। जैसे आप कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड आई विल फाइंड योर लॉस्ट रिंग, कि तुम भरोसा रखो या तुम यकीन रखो कि मैं तुम्हारी जो खोई हुई रिंग है उसको ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी, ठीक है। तो रेस्ट अश्योर्ड भरोसा रखो या यकीन रखो। नेक्स्ट ऑफ फ्रेज इज नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली दफा, ठीक है। वी विल वॉच दिस मूवी नेक्स्ट टाइम। हम ये मूवी जो है ना अगली दफा देखेंगे, मतलब अभी नहीं देखनी, ठीक है। तो अगली दफा, किसी भी काम को कहना अगली दफा। नेक्स्ट ऑफ फ्रेज इज लेट मी गो। लेट मी गो का मतलब ये होता है मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे जाने दो। जैसे एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है। आपने किसी को कहना ना कि आखिरकार ये चीज तो ऐसे ही है ना, तब आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, ये आखिरकार हम सारे इंसान ही हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कि आखिरकार हम सभी जो है ना वो गलतियां करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे। और लास्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है किस लिए। जैसे कि आप अपने फादर से कह रहे हैं कि आई नीड दिस कार, तो आपके फादर कहेंगे कि किस लिए, तो आप कहेंगे, वो आपके फादर कह सकते हैं फॉरवर्ड, किस लिए, तुम्हें किस लिए चाहिए ये कार, ठीक है। तो किसी से भी आप नहीं कहना होगा किस लिए, तो तब आप कहेंगे फॉरवर्ड। ओके फ्रेंड्स जी, हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको जो ये शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस थे ये बहुत अच्छे लगे, यूजफुल लगे, आपने कुछ इनसे सीखा है या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए है। इनको लर्न कीजिए इन सेंटेंसेस को और इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।